श्री श्री विष्णु प्रिया का पाणी ग्रहण संस्कार। जय जय श्री गौरांग विष्णु प्रिया नाथ, जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात। श्री गौर हरि ने जिस दिन से दिग्विजयी को जय किया है, उस दिन से नदियावासी पंडित समाज में श्री हरि का विशेष सत्कार हो गया। कल केशव कश्मीरी की हार दिखाई थी, बड़ी पड़ा हुआ ना। जहां कहीं श्री गौर किशोर मिलते हैं, सब सप्रेम प्रणाम करते हैं। आपकी अवस्था तो कुल 19 ही वर्ष की है, परंतु आपका मान शत आयु वाले पंडितों से भी अधिक है। जहां कहीं नगर में महोत्सव होता है, वहां आपका आह्वान सबसे प्रथम होता है और भेंट पूजा तो सबसे पहले घर बैठे बैठे ही पहुंच जाती है। लक्ष्मीपति श्री निमाई पंडित के घर में श्री लक्ष्मी जी साक्षात नृत्य करती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आपके घर 10-20 अतिथि ना आते हैं। श्री हरि भी उन सब का यथा योग्य सत्कार कर उनको संतुष्ट करते हैं। जगत गुरु श्री विश्वंभर स्वयं आचरण करके लोगों को बताते हैं कि अतिथि सत्कार करना मनुष्य का एक परम आवश्यकीय कर्तव्य है। श्री शची माता भी अतिथियों के दर्शन कर बड़ी प्रसन्न होती हैं। वृद्धा होने पर भी उनकी सेवा में तनिक आलस नहीं करती। दीन बंधु गौर हरि दीन दरिद्री अनाथ का तो ये है ना कि भाई उसमें भी भगवान समझ के बुद्धि रखो तो साधन भी हो गया, भजन भी हो गया और वो भी खुश हो गया। एक 2 मिनट में राम जी की कथा इन्होंने तो बहुत बार सुनी हुई है। राम जी और सीता जी एक दिन एक बात की कहे, राम जी ने कहा तुम साथ नहीं जाओ, वो बड़ा अटपटा भक्त है। सब तैयार हो गए, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। तो राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब चले गए। राम जी बाहर खड़े हैं जी, संदेशा भेजा अंदर, कहते खड़े रहो, किसने बुलाया, हम अभी बिजी हैं। दूसरा संदेशा आधे घंटे बाद भेजा कि भाई हम कब के खड़े हैं। बोले बाहर एक खाट पड़ी है, उसको उसके ऊपर बैठ जाओ। और फिर बैठ गए। अब लक्ष्मण तो जरा वो होने लगा, सीता भी बोले बोला था ना वहाँ बोलना नहीं, या तो चलो नहीं। तीसरी बार संदेश आया था, कहता 5 मिनट में आ रहे हैं। 5 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि कोई अंदर से निकल के बाहर जा रहा है और वो भक्त जी भी आ रहे हैं। कहते भाई तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जो हम आधे घंटे से बाहर खड़े हैं और तुमके कौन से राम। बोला देखो जी, सिद्धांत ये है कि राम जी तो यहाँ हैं, जा नहीं सकते कहीं, हमने उनको कैद करके रखा हुआ है, तुम कहाँ जाओगे। लेकिन ये भक्त जी का कोई पता नहीं है, ये आज आए बरसों बाद ना आए, तो इसलिए किसकी सेवा जरूरी है। तो भक्त से बड़ा भगवान का, भगवान से बड़ा भक्त का दास। हाँ जी, सभी को बड़ी स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। बात भी ठीक है। श्री विश्वंभर ही जो इन अपने कर्म के मारे हुए दीन दुखियों को नहीं पालेंगे, तो इन अनाथों को और कौन पूछेगा। दीन बंधु अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, परंतु हे दीनानाथ, नेक इधर भी देखिए। इस दीन को तो पाप ने पकड़ लिया है, जो चिल्लाकर भी अपना भयंकर कष्ट नहीं बता सकता। भगवान, जो कहीं ये पापी दुख से न छूटा तो देखने वाले लोग न जाने आपको क्या क्या बुरा भला कहेंगे कि इस दीन को आपकी निंदा सुनकर और भी विशेष कष्ट होगा और फिर इसकी तड़पन नहीं मिटेगी। इसलिए हे नाथ, इस अनाथ को शीघ्र सनाथ कर दो, नहीं तो ये एबदार पड़ा पड़ा बड़बड़ाता ही रहेगा। तो ध्यान रहे, इस घर में अतिथि भी सामान्य नहीं आते, साक्षात श्री जगदीश्वर भूमंडल में अवतीर्ण हुए हैं। ये जानकर ब्रह्मा, शिव, शुक, व्यास, नारद आदि बड़े बड़े सिद्ध महर्षिगण श्री गौर हरि के अनूप रूप के दर्शन के लिए भिक्षुक वेश में पधारते हैं और श्री गौर हरि के हस्त कमल से भिक्षा पाकर अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। श्री निमाई पंडित आजकल विद्या विलास में मग्न है। आपकी पांडित्य प्रतिभा का समस्त भारतवर्ष में डंका बज रहा है। और तो इस समय आपके सब बात का आनंद है, परंतु एक धर्म पत्नी के न होने से माताजी तथा अन्य संबंधियों को बड़ा दुख है। श्री हरि अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, अतः अंतर्यामी ने नदिया के राज पंडित श्री सनातन मिश्र को इसके लिए प्रेरणा करी। नवद्वीप में श्रीपाद सनातन मिश्र
एक पाश्चात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही सदाचारी, जितेंद्रिय और सत्य वक्ता थे तथा राज पंडित की उपाधि से विभूषित थे। जिस प्रकार श्री गौर किशोर माननीय अध्यापक थे, उसी प्रकार श्री सनातन मिश्र भी नदिया में प्रथम गणना के अध्यापक थे। इन सब गुणों के होते हुए भी दयाशील तो आप एक ही थे। आपके एक परम सुंदरी कन्या थी। कन्या बड़ी ही सुचरित, सर्व सुलक्षण युक्त और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। सर्वांग सुंदरी सर्व सुलक्षणा बालिका का नाम विष्णुप्रिया था। ये बालिका बचपन से ही धर्म प्राणा थी। दिन भर में कम से कम 2-3 बार अवश्य गंगा स्नान कराती थी। माता पिता की आज्ञाकारिणी थी। देव पूजा की सब तैयारी करना, ये काम तो विष्णुप्रिया को बड़ा प्रिय था। बड़े मीठे और सरल स्वभाव की श्री विष्णुप्रिया कहो या सरलता की मूर्ति कहो, एक ही बात है। नित्य प्रति जननी के संग श्री गंगा स्नान को जाती है। गंगा जाते समय माता के पीछे पीछे उनका आंचल पकड़कर मंद गति से चलती हुई आप बड़ी ही सुंदर लगती हैं। चलते समय बालिका विष्णुप्रिया की दृष्टि नीचे अपने पद के अंगुष्ठ पर ही होती है। वाम हाथ में परिधान वस्त्र तथा दाहिने हाथ में पूजा की थाली होती है, जिसमें चंदन, पुष्प, फूल, धूप, दीप सुसज्जित होते हैं। श्री गंगा स्नान के अनंतर बालिका विष्णुप्रिया गंगा घाट पर बैठकर नित्य देव पूजन करती है। चंद्रवदन बालिका नीचा मुख करके ही चलती है, फिर भी मुख चंद्र छटा से मार्ग आलोकित हो जाता है। मार्ग में जो भी इनकी अद्भुत रूप राशि के दर्शन करता है, मुग्ध होकर क्षण काल के लिए स्तंभित हो जाता है। इसी लज्जा से ये मुख ऊपर को नहीं करती। श्री गंगा जी जाने वाले नर नारी चाहते हैं कि बालिका विष्णुप्रिया नेक ऊपर को मुख उठाकर प्रेम भरे नेत्रों से हमारी ओर देखे, परंतु ये इसमें राजी नहीं। फिर भी प्रेम भरे नर नारी समीप आकर मुख चांद को ऊंचा करके भौचक्के की तरह से एक बार इनके मुख चांद को देखकर अपने पिपासित नेत्रों की प्यास बुझाते हैं। इसमें विष्णुप्रिया को बड़ी लज्जा आती है और वो मन ही मन खींचती भी है, परंतु इससे इनके मुख चंद्र की शोभा कुछ निराली ही छटा धारण कर लेती है। आहा, वो अनुपम छटा जिस बड़भागी के नेत्रों में एक बार समा गई, फिर उसको और कुछ देखना बाकी नहीं रहा। उसने तो जन्म धरे का फल पा लिया, कृतकृत्य हो गया। बालिका विष्णुप्रिया की माता का नाम महामाया देवी है। शची माता के साथ गंगा घाट पर यहाँ तक माया है, यहाँ से लेके यहाँ तक अनेक सेंटर हैं छोटे छोटे, वो महामाया है। तो यहाँ तक ध्यान होने से भी काम नहीं बनता योग में। यहाँ से लेके यहाँ तक जो सारे सेंटर हैं क्रॉस करके, ये जो है ध्यान लोग बोधि रखते हो, इसको बोलते हैं समना। समभाव में स्थिति तब आती है जब यहाँ तक कुंडली पहुँच जाएगी, और इससे 12 उंगल ऊपर गोलोक है भगवान का घर। ये महामाया है। शची माता के साथ गंगा घाट पर इनका नित्य ही सम्मेलन होता है। घर संबंधी कुछ ना कुछ बातें भी अवश्य होती हैं। बालिका विष्णुप्रिया शची माता को देखते ही प्रणाम करके लज्जा युक्त हुई हुई नतमस्तक कर एक और ठिठक जाती है। शची माता प्रेम से थोड़ी स्पर्श कर आशीर्वाद देती है, बेटी श्री कृष्ण भगवान तुमको योग्य पति प्रदान करे। शची माता ने जिस दिन से इस सर्व सुलक्षण कन्या को देखा है, उसी दिन से आपकी भावना है, यदि इसके साथ मेरे निमाई का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा हो। मेरे निमाई के योग्य तो बस यही कन्या है। माताजी स्नान कर मन ही मन गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, मातेश्वरी ऐसी कृपा कर जो ये कन्या मेरे निमाई की धर्मपत्नी हो। श्रीपाद सनातन मिश्र और उनकी धर्मपत्नी दोनों की ये इच्छा है कि निमाई पंडित को ही विष्णुप्रिया का पाणी ग्रहण करवाएं, परंतु ये बात अभी किसी के आगे प्रकाशित नहीं करी है, और शची माता के भी मन की मन में ही है। शची माता तो इस सोच में है कि हम दरिद्री हैं, वो राज पंडित हैं, भला ये संयोग कैसे हो सकता है। उधर मिश्र दंपत्ति इस विचार में है कि निमाई चांद नदिया में सर्वप्रधान अध्यापक हैं, सर्वत्र उनकी कीर्ति पताका फहर रही है, सब लोग उनका महान सत्कार करते हैं, न जाने वो हमारी कन्या ग्रहण करें कि नहीं। तो इस प्रकार दोनों पक्षों में संकोच है, शालीनता है ना, वो अपने अवगुण देखते हैं, वो अपने अवगुण देखते हैं। तो अंत में
शची माता ने ही अपने मन का भाव प्रकट किया। काशीनाथ पंडित श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र परम वैष्णव हैं, श्री हरि के नित्य दास हैं। विवाह संबंध कराना ही आपका व्यवसाय है। श्री गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा है कि यत्र सत्राजिता विप्रह प्रहित माधवम प्रति सत्योदहाय कुलकः श्री काशीनाथ एव सह। अर्थात राजा सत्राजीत ने जिस विप्रवर को सत्यभामा के विवाह के लिए श्री कृष्णचंद्र के पास भेजा था, श्री गौरांग अवतार में उन्होंने ही नवद्वीप में काशीनाथ नाम से जन्म ग्रहण किया है। ये सारे परिकर है ना, इसमें सब में लिखा हुआ है, फलाना उसका बाप था, फलाना उसका है, फलाना उसका है। ये जब भगवान आते हैं तो उनके सारे संबंधी भी साथ ही आते हैं, पार्षद सब आते हैं। ये श्री श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र के उपासक हैं और श्री भगवान की युगल सेवा के नित्य भिखारी हैं। एक दिन श्रीपाद सनातन मिश्र ने श्री विष्णु प्रिया को विवाह योग्य विचार कर काशीनाथ पंडित को बुलाया। बोले, घटक ठाकुर, श्री जगन्नाथ प्रीत्यर्थ ये कन्या दान करना चाहता हूं, सो देखिए श्री भगवान ये नाता कहाँ जोड़ते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि श्री निमाई पंडित को कन्या समर्पण करूं, क्योंकि विष्णु प्रिया के सब प्रकार से उपयुक्त वर वही देखने में आते हैं। क्या वो मेरी कन्या को ग्रहण कर लेंगे? काशीनाथ सब जानते थे तो हंसकर बोले, आप चिंता ना करें, श्री जगन्नाथ जी आपके इस शुभ संकल्प को अवश्य पूर्ण करेंगे। निमाई पंडित जी के साथ ही आपकी पुत्री का पाणी ग्रहण होगा। ये कहकर काशीनाथ पंडित हंसते हंसते विदा हुए। उसी दिन श्री सनातन मिश्र ने स्वप्न में देखा, सिंधु तट पर श्री जगन्नाथ देव के आगे हाथ जोड़े मैं खड़ा हूं, तो श्री जगन्नाथ जी हंसते हंसते कह रहे हैं, पंडित, विष्णु प्रिया तो मेरी दासी है। राज पंडित ने स्वप्न में श्री श्री गौरचंद्र रूपी जगन्नाथ को हंसते देखकर अपना मनोरथ सफल जानकर आनंद में गदगद होकर उनको दंडोत प्रणाम किया। इधर काशीनाथ पंडित घर जा रहे थे कि शची माता ने उनको बुलाकर कहा, वत्स, तुम राज पंडित के यहाँ आते जाते रहते हो, तो मेरी इच्छा है कि निमाई चांद का विवाह उनकी पुत्री के साथ हो, तो इसके लिए तुम यथाशक्ति प्रयत्न करो। पुरुषार्थ करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, फल तो ईश्वर के अधीन है। काशीनाथ पंडित माता को संतोष देकर तत्काल उठकर, तुम प्रयास कर सकते हो लेकिन कहाँ हो रहा है ये तो वो जानते हैं। ये हम सभी के लिए वो कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। ब्याह तो ऊपर से होके आए हैं, यहाँ तो खाली सेलिब्रेशन। तो कहो महाराज, मिश्र जी ने पूछा, कहो महाराज, दोबारा आज कैसे कष्ट उठाया? तो काशीनाथ ने हंसकर कहा, वही काम वही बात। शची माता ने श्री निमाई चांद के विवाह के लिए ही इस समय मेरे को आपके पास भेजा है। ये कहकर आगे बोले, महाराज, आपकी कन्या के योग्य तो हैं निमाई पंडित और निमाई के योग्य है विष्णु प्रिया। ये संबंध तो रुक्मिणी कृष्ण का है। अब आप आदिकाल से संबंध ऊपर से बना हुआ है, तो क्या करोगे? अब आप विचार कर लीजिए। ये शुभ समाचार सुनकर मिश्र दंपत्ति बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर के लिए एक अनिर्वचनीय प्रेम सागर में मग्न हो गए। अनंतर राज पंडित ने कहा, घटक महाशय, हमारे वंश का बड़ा ही शुभ उदय होगा, तभी श्री विश्वंभर इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आप पधारो, श्री शची माता से जाकर निश्चय करो। जाते जाते काशीनाथ को रोककर फिर बोले, देखना, श्री शची माता से कहना कि तुम्हारे श्री निमाई पंडित के विष्णु प्रिया को ग्रहण करने पर ही उसका विष्णु प्रिया नाम सार्थक होगा। वो सब जानते हैं ना, अंदर से तो सब जानते हैं, ये तो ऊपर ऊपर की बात है। तो काशीनाथ ने यह आनंदमय शुभ समाचार तुरंत ही शची माता को जाकर सुनाया। सुनकर माता जी को अपार आनंद हुआ और उसी समय प्रेममयी जननी श्री हरि के विवाह की तैयारी में जुट गई। श्री महाप्रभु के शुभ विवाह का संवाद बात की बात में समस्त नगरी में फैल गया। इस शुभ सूचना से नदिया वासियों को अपार आनंद हुआ। बुद्धिमंत खान और मुकुंद संजय, ये दोनों नवद्वीप में बड़े प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति थे तथा प्रभु के अंतरंग भक्त थे। दोनों ने मिलकर निश्चय किया
कि श्री निमाई चांद का विवाह बड़े ठाठ बाट से हो और श्री विश्वंभर को राजकुमार की तरह सजाया जाए और तद अनुरूप ही सब कार्य किए जाएं, तथा इसमें जो कुछ व्यय हो वो सब कुछ हमारा हो। दोनों ओर से बड़ी धूमधाम की तैयारी होने लगी। रसिक शेखर श्री गौर सुंदर ने अपने विवाह के शुभ अधिवास से प्रथम दिन भावी सास ससुर के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक लीला करी। मार्ग में आपको काशीनाथ पंडित मिले तो काशीनाथ ने हंसकर महाप्रभु से कहा, कहो कल तो तुम्हारे विवाह का अधिवास है। ये सुनकर महाप्रभु अनभिज्ञ की भांति आश्चर्यचकित होकर बोले, किसका विवाह, कौन कन्या, कौन वर है? महाराज आज तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? वर के मुख से ये कथा सुनकर काशीनाथ तो सहम गए, मन ही मन चिंता करने लगे, लो वहां तो सब तैयारी हो गई और ललन को कुछ पता भी नहीं। ये क्या? ईश्वर इच्छा से काशीनाथ को यह विश्वास हो गया कि इस विवाह से निमाई पंडित सहमत नहीं है। उन्होंने तुरंत श्री सनातन मिश्र के यहां जाकर यह दुखद समाचार सुनाया। सुनते ही मिश्र जी के घर में तो हाहाकार मच गया। पंडित जी पर तो मानो वज्र गिर पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण का धैर्य टूट गया। श्रीपाद बालकों की भांति रोते रोते कहने लगे, देखो मैंने सब तैयारी करी, पर दोष किसको दिया जाए? मेरा भाग्य, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी श्री हरि ने न जाने क्यों मेरा त्याग कर दिया। हा गौरचंद्र, मेरा ये भाग्य कहाँ जो आपके साथ संबंध होता। परंतु विश्वंभर इस बात को याद रखना, जो आप मेरे को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। ये कहकर हरि हरि बोलकर रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। महामाया देवी पति की दशा देखकर धीरज देती हुई बोली, स्वामिन आप इतने व्याकुल क्यों होते हैं? श्री विश्वंभर की इच्छा, इसमें नदियावासी लोग आपको क्या कह सकते हैं? नाथ, जब श्री गौर हरि की ही इच्छा नहीं है तो आपकी इच्छा से क्या हो सकता है? श्रीमन महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर हैं, सब चराचर के स्वामी हैं, ब्रह्मा रुद्र इंद्र उनके दास हैं, भला वो हमारे जमाता हों, ये सौभाग्य कहाँ स्वामिन? मन शांत कर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करो, अकारण दुख करने से क्या लाभ? राज पंडित धर्मपत्नी की बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे पांडव रक्षक विश्वंभर आपकी जय हो। हे करुणा सागर, आपने ही तो विदर्भ नगर में राजा भीष्मक की प्रतिज्ञा रखी थी। हे रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण करने वाले मुरारी, आपकी जय हो। भगवान, भौमासुर के घर से कन्याओं को छुड़ाकर अपने घर लाकर आपने सबके साथ विवाह किया। सर्व समर्थनाथ, मेरी भी ये एक कन्या है, इसे स्वीकार करो। दयालु, आप मेरे को पतित जानकर न छोड़ना, क्योंकि पतित पावन तो आपका नाम है और न जाने आपने मुझ जैसे कितने पतितों का उद्धार किया है। हे विश्वंभर आपकी जय हो। जग जन रक्षक आपकी जय हो। हे अशरण शरण आपकी जय हो। हे सर्वेश्वर आपकी जय हो। हे विधि के विधान करता आपकी जय हो। प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ, मलिन हूँ, मतिमंद हूँ, दीन हूँ, आपका भजन करना तो कभी सीखा ही नहीं, कृपा करो। ये दुख भरी पुकार अंतर्यामी के हृदय पर असर कर गई। आपने विचार किया कि अपने भक्तों को अकारण कष्ट देना ठीक नहीं। वैसे ये प्रार्थना रहते हैं और फिर क्या जीता नहीं। वैसे ये प्रार्थना तो इतनी सुंदर है हाँ। कि इसे तो वैसे भी नॉर्मल परिस्थिति में भी किया जा सकता है। आपने विचार किया कि भक्तों को अकारण कष्ट देना ठीक नहीं, तो उसी समय अपने समवयस्क एक प्रिय मित्र को बुलाकर बोले, देखो तुम राज पंडित के घर जाकर उनसे कहो कि तुम व्यर्थ दुखी क्यों होते हो। श्री विश्वंभर की इस संबंध में कोई अरुचि नहीं है। उन्होंने तो कुछ हास्य से ही काशीनाथ को कुछ कह दिया था। तो सो आप जैसे विचारशील पुरुष को अगले की मृत्यु इस प्रकार दुखी होना योग्य नहीं, परंतु ये ध्यान रखना, मेरा नाम मत लेना। तो श्री हरि के कृपा पात्र ये शुभ समाचार लेकर श्रीपाद के घर गए और उनको सब बात समझाकर आनंदित किया। अब तो आनंद के बाजे बजने लगे और दूने उत्साह के साथ तैयारी होने लगी। आहा, श्री गौर किशोर का आज अधिवास है। शची आंगन में बड़ी धूमधाम है। वाद्यकार गण विविध प्रकार के मांगलिक बाजे बजा रहे हैं। बाजों की मांगलिक ध्वनि से आकाश गुंजार रहा है। भाट गण सम स्वर से श्री गौर सुंदर की वंशावली बखान कर रहे हैं।
नदियां सुंदरी वृंद मांगलिक गीत गाती जय जयकार कर रही हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सबके मध्य में श्री शचीनंदन निमाई चांद विराजमान है। द्विजेंद्र कुल भूषण श्री गौर किशोर के आसपास चारों ओर ब्राह्मण मंडली शोभित है। आज सबके चित्त में अलौकिक आनंद की लहरें उठ रही हैं। सबके गले में यथा योग्य पुष्पमाला, ललाट पर केसरिया चंदन शोभित है। विप्र प्रिय श्री गौर हरि की आज्ञा अनुसार एक एक को 3-3 बार भेंट मिलने लगी। अब तो ब्राह्मण मंडली में आनंद ध्वनि होने लगी। परस्पर सब कहने लगे, भाई हमने लखपतियों के यहाँ विवाह देखे हैं, करोड़पतियों के यहाँ भी हम गए हैं, परंतु जो कुछ आज इस अधिवास में लिया है वो और जगह मांगने पर भी नहीं मिला। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में भी इतना बिखरा है कि मनुष्य उस समान से 5-7 विवाह कर सकता है। आज श्री सनातन मिश्र के घर में भी बड़ी धूमधाम है। समस्त नदियावासी नर नारी वृंद एकत्रित होकर आनंदोत्सव मना रहे हैं। राज पंडित होने के कारण आपके घर नदिया के बड़े बड़े धनी मानी पुरुष पधार रहे हैं। सजावट सत्कार में भी आपके यहाँ किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। श्री श्री गौर विष्णु प्रिया के शुभ अधिवास उत्सव में नदिया वासियों ने जिस आनंद का उपभोग किया, ब्रह्मानंद उसके सामने तुच्छ अति तुच्छ है। नवद्वीप नागरियों के अंग से एक दिव्य ज्योति निकल रही है, जैसे श्री गौर चांद की आरती हो रही हो। कंकण किंकणी का बजना ही मानो शंख घंटे का बजना है। इस प्रकार श्री हरि के विवाह का शुभ अधिवास कर्म संपन्न हुआ। अगले दिन प्रातःकाल श्री गौर हरि ने गंगा स्नान कर मंगलमय भगवान विष्णु का पूजन किया। अनंतर आत्मीय कुटुंब सहित नांदी मुख आदि श्राद्ध कर्म संपन्न किया। आहा, आज तो प्रातःकाल से ही वाद्यकार गण आकर आनंद के बाजे बजा रहे हैं। आहा, शोभा अनुपम है। उस आनंद को वही जानता है जिस बड़भागी ने इनके दर्शन करे हैं। ध्यान रहे, यहाँ जो स्त्रियां हैं वो सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। उमा, रमा, ब्रह्माणी, इंद्राणी आज विश्वंभर का विवाह महोत्सव दर्शन करने को स्वर्ग छोड़कर भूलोक में पधारी हैं। प्रेम में किसी को अपने शरीर की सुध नहीं, कौन किसको पहचाने। शची माता को जो आनंद हुआ वो तो माता जी ही जानती हैं, परंतु कह वो भी नहीं सकती। भला फिर इस लेखक की क्या सामर्थ्य जो उसका बखान कर सके। श्री श्री नवद्वीप चंद्र आज अनेक भूषणों से भूषित है। पुष्प मुकुट, कर्ण कुंडल की झलक गोल कपोलों पर पड़ती ऐसी मालूम होती है मानो 2 अमृत के सरोवरों में 2 मछली खेल रही हैं। श्री हरि के विशाल नेत्र कमलों में दया तो अंजन होकर समाई है। दंतावली की ज्योति भी अनुपम है। ओष्ठों की ललाई को बिंब फल की उपमा देने में भी डर लगता है। श्री विश्वंभर के कंठ में 3 रेखाएं बड़ी सुंदर लगती हैं। आपके कंठ में अनेक पुष्पहार, रत्न जड़ित हार शोभा पा रहे हैं। श्री हरि के चरणारविंद की छवि अलौकिक है। इन चरणारविंद में मुनियों के मन भ्रमरवत सदा मंडराते रहते हैं। श्री हरि के गात्र में हरिद्रा कर्म संपन्न होने पर श्री शची माता ने प्रभु का प्रसादी उपटना पुरोहित के हाथ श्रीपाद सनातन मिश्र के यहाँ भेजा। उससे कुल ललनाओं ने श्री विष्णु प्रिया को मलकर स्नान कराया। बालिका विष्णु प्रिया की एक तो स्वाभाविक ही विलक्षण शोभा है, और अब तेल हरिद्रा से स्नान करने से तो परमेश्वरी की शोभा 100 गुना अधिक बढ़ गई। जिस प्रकार विद्युत के सामने दृष्टि नहीं ठहरती, उसी प्रकार आज श्री विष्णु प्रिया की शोभा निहारने में आंखें चुंधिया जाती हैं। श्री श्री गौर विष्णु प्रिया देवी के अभिषेक समय में श्री शची माता तथा सनातन मिश्र ने आज अनेक दान देकर दुखियों के दुख दूर कर दिए। क्रमशः अपराह्न काल हो गया। अब श्री गौर हरि को दूल्हा रूप में सजाया। जिस वेश का पीछे वर्णन कराए हैं, श्री गौर हरि का दूल्हा वेश उससे कोटि गुना विलक्षण बना है। शोभा देवी आपके श्रीअंग से ही शोभा लेकर संसार में वितरण करती है। जैसे राधा वल्लभ में जाते हैं ना, अधिकतर दूल्हे ही बने रहते हैं ना वहाँ पे। श्री गौर हरि दर्शन नहीं किए, मैं तो जब भी गई वो दूल्हे ही बने रहते हैं। हाँ, वो लिखा होता, वहाँ लिखा होता है, बोले आज ये ब्यावला। मैं कहता हूँ अभी पिछली बार आए थे उस दिन भी था ब्यावला, मगर हम उसी दिन आते हैं क्या? मुझे ऐसे शुरू में मुझे ऐसे लगता था, फिर पता लगा हर चौथे दिन होता है। कितना शौक है उनको। वो कहते हैं 16,108 ब्याह हुए थे। कहते हैं दिन होते हैं सिर्फ 365। कहते हैं हम तो रोज क्या है, हम तो सुबह दोपहर शाम अलग अलग ब्याह कर सकते हैं।
बाकायदा कन्यादान होता है। नहीं, वो लोग मनोरथ करते हैं ना, वो करवाते हैं। अच्छा। और जिस गोसाई की सेवा बढ़ती है वो माला माल हो जाता है, क्योंकि कन्यादान करते हैं लोग। बड़ी सुंदर छवि है ना राधा वल्लभ जी की। एक बार किसी ने कथा करी तो उसमें रुक्मिणी उसने पहले सोचा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम फिक्स पैसा लोगे, वक्ता को रजनीकांत की पूछा बात है। कि या जो भेंट आएगी वो लोगे। उसने कहा भेंट पता नहीं कितनी आएगी नहीं आएगी, वो अनवेग होगा ना दिल्ली वालों से और अमीर आदमियों से। कहते हैं नहीं मैं तो फिक्स ही लूँगा। उसने जितनी फिक्स तय करी थी ना उससे 10 गुना ज़्यादा भेंट आई। वो भेंट मालिक ने ले ली जो कथा करा रहा था। कहते हैं अरे हमें नहीं पता था यहाँ ये हाल है। नहीं, उन्होंने दूसरी स्टाइल से मतलब जैसे साड़ियाँ, रुक्मणी- लोग साड़ियाँ गहने पैसा, रुक्मिणी का रुक्मिणी दिल्ली वालों को तो चाहिए यही कुछ सोचा। तो ठीक है। फिर उन्होंने नीला कहते मतलब हैं आज ताल लगा समझ दिया। लिया आगे से कभी फिक्स पैसा नहीं मांगना। पूरा चांस लेना चाहिए ना, क्योंकि करना ही है तो फिर ताल चांस लगा दिया। रुक्मणी विवाह का प्रसादी ले तो मतलब होड़ लग जाती है। रुक्मिणी बुआ की प्रसादी मैं 1 लाख दूंगा और दूसरा कहता मैं 2 दूंगा। पूरे नाम कर देते हैं ना वो। हाँ वार्ता में भी होता है, रुक्मिणी एक्चुअली में होता है, उसमें भी ऐसे ही। तो शनय शनय सवारी श्री गंगा जी के सुरमई तट पर पधारी। श्री हरि ने गंगा भगवती को प्रणाम कर आचमन किया। अनंतर कुछ समय वहीं विश्राम किया। संध्या समय श्री गौरांग सरकार की सवारी लाखों वर यात्रियों के समूह को साथ लेकर राज पंडित श्रीपाद सनातन मिश्र के भवन की ओर चली। आज नदियावासी बड़भागी जन दर्शन कर नेत्रों को सफल करते हुए विचार करते हैं, करतार जो कन्यादान करवाए तो ऐसे वर को करवाए। दुल्हा निमाई चांद राजमार्ग की शोभा बढ़ाते सहजो भाई हुए को कहा ना श्यामचरण दास जी ने, सहजो क्षणिक वर के सामने क्या बांधे अपना चूड़ा, वर करिए गोपाल का जो तेरा चूड़ा अमर हो जाए। वो बना रहे थे उसका जूड़ा, तो ऊपर से समझ अंदर गई क्या शादी करा रही है। आके ये बोल दिया, उसने उसी वक्त चूड़ा खोल दिया और चल पड़ी उनके साथ। कहते चलो फिर वर करिए गोपाल का जो तेरा चूड़ा अमर हो जाए। चारों ओर आकाश व्यापी जय ध्वनि होने लगी। सहस्र सहस्र कुल ललनाओं का कंठ निसृत हुलू ध्वनि से राज पंडित का गृह प्रांगण गूंजने लगा। श्रीपाद सनातन मिश्र ने श्री गौर सुंदर को चतुर्दोल से गोद में ले जाकर सुसज्जित विवाह मंडप में बहुमूल्य सुचित्रित वर आसन पर विराजमान किया। नदिया के माननीय लोग सजावट देखकर दंग रह गए। भाई विवाह तो हमने बहुत देखे, परंतु ऐसी तैयारी कहीं देखने में नहीं आई। परमेश्वर, हम नहीं जानते थे कि मनुष्य भी इतना सुंदर हो सकता है। मनुष्य है ही नहीं ना, तुम्हें ये भ्रांति है। तत्पश्चात राज पंडित अपने भाग्य की बारंबार सराहना करने लगे। राज पंडित ने धर्म पत्नी सहित पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि से यथा विधि वर पूजन किया। महामाया ने दूल्हा श्री गौर सुंदर की सप्तदीप से आरती करी। वर का विधि पूर्वक वर्ण होने पर श्रीपाद सनातन मिश्र ने कन्या को लाने की आज्ञा दी। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी सौभाग्यवती सहेलियों के साथ विवाह मंडप में पधारी। श्री किशोरी जी के अद्भुत रूप लावण्य के दर्शन कर सभास्थ सकल नर नारी मंत्र मुग्ध की भांति खड़े रह गए। शुभ मुहूर्त में श्री गौर हरि का पूजन कराकर प्रभु की सप्त प्रदक्षिणा कराई। अनंतर नवबाला श्री विष्णुप्रिया को श्री गौर किशोर के पहराने के लिए पुष्पमाला दी गई। श्री किशोरी जी ने उसे प्राण वल्लभ के गले में पहराने के बजाय श्री चरणों में ही चढ़ा दिया। इससे आपने ये भाव प्रकट किया कि मैं तो प्रभु के चरण सेवा की भिखारिणी हूं। आनंद लीला में विग्रह रसिक शेखर श्री गौर सुंदर ने भी मधुर मुस्कुराकर प्रियतमा के गले में पुष्पमाला पहराकर उनकी सेवा को स्वीकार किया। वर पक्ष कन्या पक्ष वालों में इस बात को लेकर कि वर बड़ा कि कन्या रस कोंदल होने लगा। भाई इस बात पर एक बहस छिड़ी कि वर बड़ा कि कन्या, परिहास रूप में, जैसे कि आजकल भी होता है। तो आया तो वहीं से ये चल के है। अंत में कन्या पक्ष वालों ने ये कहकर कि छोटा होता है वही जो चल कर आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वर पक्ष वालों को निरुत्तर कर दिया। जो चल के आया
सही बात है। भाई चल के तुम आए हो ना। चल के शादी करने आए हो, हम तो नहीं गए तुम्हारे घर। पर दीदी तो ऐसे कहते हैं लेने वाला बड़ा है। नहीं मतलब नहीं तो बड़े बाद में उनको कर देंगे ना बड़ा देकर, बाद में देकर बराबर कर देंगे ना उसको। अगर तो हमारे पास चीज है कोई ले ही ना तो फिर हम क्या करेंगे। जो कन्यादान जो करता है अच्छा ना, तो थक जाता तो वही रहेगा। वो दाता वो बड़ा हुआ, होता है, दाता हुआ है। दाता तो है ना, हाँ सत्संग अभी हो रहा। वो दाता है। शास्त्रीय। हाँ तो नहीं आज तो श्री गौर विष्णु प्रिया एक ही सिंहासन पर विराजमान हैं। आसपास चतुर सखियों की टोली है। आज श्रीपाद सनातन मिश्र का घर ही वैकुंठ हो रहा है। श्री श्री विष्णु प्रिया जी की सहचरीगण अनुमान करती हैं कि ये विष्णु प्रिया तो लक्ष्मी जी हैं और श्री विश्वंभर विष्णु हैं, और हम सब बड़भागी हैं जो लक्ष्मी नारायण को एक सिंहासन पर सुशोभित देख रही हैं। श्रीपाद सनातन मिश्र और उनके आत्मीय परिजनों को आज जो आनंद प्राप्त हुआ वो कहने में नहीं आ सकता। श्री सनातन मिश्र वात्सल्य प्रेम में गदगद होकर नेत्रों से छल छल अश्रुपात करते हुए श्री विश्वंभर से विनय करते हैं, विश्वंभर, आपके योग्य हम किसी भी प्रकार नहीं हो सकते। आपने अपनी ओर देखकर ही इस कन्या को ग्रहण कर हमारे को कृतार्थ किया। आप अशरण शरण हो, दीन बंधु हो, पतित पावन हो। आपने मुझको जमाता बनकर आज मेरा उद्धार कर दिया। मेरी लाडली बेटी विष्णु प्रिया को भी धन्य है जो आपके चरणों की दासी बनी है। इस प्रकार प्रार्थना कर राज पंडित ने श्री विष्णु प्रिया का हाथ श्री गौर हरि के हाथ में पकड़ा दिया। श्रीपाद सनातन मिश्र श्री शचीनंदन को केवल कन्यादान करके ही निश्चिंत नहीं हो गए। उन्होंने अपने एकमात्र अष्टम वर्षीय पुत्र यादव को भी प्रभु के हस्त कमलों में समर्पण कर दिया और उसका सारा भार उन्हीं को सौंप दिया। बालक यादव श्री गौरचंद्र की अनूठी किरणों के प्रभाव से सदा के लिए गौरनिष्ठ बन गए। श्री विष्णु प्रिया जी सुसज्जित चतुर्दोल में अब श्री गौर हरि के वामांग में विराजी हैं। पुर नारी वृंद छज्जों झरोखों से पुष्प वृष्टि कर रही हैं। दर्शक गण युगल छवि निहार कर नेत्रों को सफल कर रहे हैं। चारों ओर से गगन भेदी जय जय ध्वनि हो रही है। श्री गौर विष्णु प्रिया के इस समय की भुवन भुलान अनुपम छटा का दर्शन कर सब अपनी मति अनुसार परस्पर कहती हैं कि बीबी, विष्णु प्रिया ने न जाने कितने जन्म पर्यंत श्री लक्ष्मी और पार्वती के चरणों की सेवा करी, तब जाकर श्री गौर किशोर पति मिले। दूसरी बहन, ये तो हरि गौरी हैं। बोली नहीं नहीं सखी, ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं। आली, मेरे को तो ये रति कामदेव जान पड़ते हैं। बोले ये तो स्वर्ग के राजा रानी इंद्र इंद्राणी हैं। नहीं नहीं, ये तो राम सीता की जोड़ी है। बहन, मैंने तो गुरु लोगों से सुना है कि श्री विष्णु प्रिया जी तो हैं सत्यभामा और श्री गौरांग हैं श्री कृष्ण। अरे नहीं नहीं, ये तो साक्षात राधा कृष्ण ही हैं। तो असली बात आई। तो श्री गौर किशोरी अपनी दया दृष्टि से नदियावासी नर नारियों को आनंदित करते हुए शची माता के द्वार पर पहुंचे। तो माता जी ने सौभाग्यवती स्त्रियों सहित पुत्रवधू को घर में लिया। आज बहुत दिनों बाद शची माता के मुख पर हंसी की रेखा दिखाई दी। आनंद में विभोर होकर श्री गौर विष्णु प्रिया का मुख चुंबन किया। अनंतर प्राण प्यारी पुत्र वधू को गोद में लेकर कहने लगी, आज मेरा घर सर्व संपत्ति से पूर्ण हो गया। आज मैं लक्ष्मी शोक को भूल गई। ये कहकर माताजी आनंद में मग्न हुई हुई नृत्य करने लगी। नदिया युगल सरकार आज अपने भवन में गठजोड़ से विराज रहे हैं। शची आंगन में मनुष्यों की आज इतनी भीड़ है कि तिल धरने को जगह नहीं है। श्री सीता ठाकुरानी, मालिनी देवी, सर्वजया देवी, प्रभु की धात्री माता नारायणी देवी, अन्य अन्य पुर नारी वृंद श्री विष्णु प्रिया गौरांग की मनमोहिनी छवि एकटक निहार रही हैं और यथाशक्ति निछावर कर रही हैं। विवाह उपरांत श्री गौर हरि ने स्वयं यथाशक्ति सबका सत्कार किया। बुद्धिमंत खान मुकुंद संजय को हृदय से लगाकर प्यार किया। बस इन बड़भागियों का सब परिश्रम सफल हो गया। श्री लक्ष्मी नाथ ने जिन्हें हृदय से लगा लिया, भला उन्हें और क्या बाकी रह गया। उसके अगले दिन रात्रि में श्री गौर हरि का फूल शैया लीला रंग हुआ। नदिया सुंदरी वृंद ने भी मंगल गीत गाकर सहयोग प्रदान किया। रसराज श्री विश्वंभर ने शयन मंदिर में पुष्प शैया पर शयन कर श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ मधुर युगल विलास लीला रंग किया। श्री हरि का ये मंगल में विवाह जो भक्ति पूर्वक श्रवण और पठन करते हैं वो सदैव मंगल पाते हैं।
वो सारा मंगलमय होगा।